प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आप सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर आप सबको सुंदर जीवन की आशीष दे। तो मेरे प्रियो, हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 4 दिन के मरे हुए लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने कैसे जिंदा किया था। प्रियो, इस बात का वर्णन बाइबल के यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 में देखने को मिलता है। तो प्रियो, चलिए वीडियो चालू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले अगर कोई मसीह भाई बहन मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि जब भी हम कोई प्रार्थना भरी वीडियो, बाइबल स्टडी भरी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो चलिए प्रियो, वीडियो की तरफ चलते हैं। प्रियो, यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में समर्पण पर्व के दौरान प्रचार कर रहे थे। प्रभु के वहां जाने के बाद लाजर नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत बीमार था। लाजर मार्था और मरियम का भाई था। प्रभु के वहां आने पर उन दोनों बहनों ने प्रभु से कहा कि प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। प्रियो, प्रभु यीशु मार्था और मरियम उनके परिवार से बहुत प्रेम रखते थे। उनके परिवार से प्रभु यीशु मसीह का बहुत गहरा संबंध था। प्रियो, जब लाजर बीमार हुआ तो मार्था और मरियम ने यह सोचकर प्रभु को संदेश भिजवाया कि प्रभु को जैसे ही समाचार मिले कि लाजर बीमार है तो प्रभु तुरंत आएंगे। लेकिन नहीं प्रियो, प्रभु को लाजर के बीमार होने के बारे में पता चला तो प्रभु ने उसी जगह 2 दिन और ठहर गए। प्रियो, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर जो लाजर से प्रेम नहीं रखते थे, क्योंकि प्रियो प्रभु ने अपने वचन में कहे थे कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझकर देरी की कि वह परमेश्वर की सामर्थ्य को दिखा सके। इसी तरह प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए भी देरी करते हैं। हमारे प्रार्थना का उत्तर जल्दी नहीं मिलता। प्रियो, हमें भी लगता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। प्रभु हमारे जीवन में कुछ बड़ा करके अपनी महिमा और सामर्थ्य प्रदान करना चाहते हैं। जैसा कि इस वचन में देखने को मिलता है, तो जब प्रभु को यरूशलेम में 2 दिन बीत गया तो प्रभु ने अपने सामर्थ्य से जान लिया कि उनका मित्र लाजर मर गया है। तब प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है और मैं उसे नींद से जगाऊंगा। इस बात पर प्रभु के चेलों ने कहा कि प्रभु, यदि वह सो गया है तो बच जाएगा। यहाँ पर प्रभु लाजर के मृत्यु के बारे में संक्षेप में बता रहे थे, लेकिन प्रभु के चेलों को कुछ समझ में नहीं आया। तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बता दिए कि लाजर मर गया है, आओ अब हम उसके पास चले। तब प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले बैतनिय्याह में आए तो उनको पता चला कि लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गया है। तो प्रभु ने लाजर के कब्र की तरफ गए और मार्था ने जब यह सुना कि प्रभु यीशु आए हैं तो मार्था ने प्रभु यीशु मसीह से कही कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर न मरता। और अब यह भी जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा तो परमेश्वर तुझे देंगे। तब यीशु ने कहा कि तेरा भाई फिर से जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो फिर भी जीवित रहेगा, और प्रत्येक जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करते हैं वह कभी नहीं मरेंगे। क्या तू इस
इस पर विश्वास करती है? तो मार्था ने कहा कि हाँ प्रभु, मैंने विश्वास कर लिया है कि तू ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रियो, यहाँ पर प्रभु ने जो बातें मार्था से कही उसे थोड़ा सटीक तरीके से समझते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि जो विश्वास करता है वह मर भी जाए तो भी जी उठेगा। प्रियो, इस जगह प्रभु ने यह कहे कि हम पर विश्वास करने वाले लोगों का कभी नुकसान नहीं होगा। अगर हम प्रभु के विश्वासी हैं, मरते भी हैं, तो हम उस राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है। यानी प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग जो तैयार किया है। प्रियो, प्रभु ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि जो जीवन हमें मरने के बाद देंगे उसमें न कभी रोना होगा, न कभी कोई दुख होगा, न कभी कोई बीमारी होगी। वह हमारे सब दुखों से हमें छुटकारा देंगे और हमें अनंत काल में प्रभु की उपस्थिति का हम आराधना भी करते रहेंगे। प्रियो, यहाँ मार्था विश्वास करती है कि प्रभु ही वो मसीह है जो आने वाला है, जो परमेश्वर का पुत्र है। प्रियो, मार्था का यह विश्वास उसे उद्धार की ओर ले जाता है। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह मार्था से बात कर चुके तो वह लाजर के कब्र के पास गए। जब मरियम को यह बात पता चली कि प्रभु यीशु लाजर की कब्र की ओर जा रहे हैं तो वो भी उनके साथ चली और प्रभु के पैरों को पकड़कर रोने लगी और कहने लगी कि प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। और वहाँ के बहुत लोग भी कब्र पर रो रहे थे। तब प्रभु ने वहाँ के लोगों से पूछा कि लाजर को कहाँ रखा है? तो उन लोगों ने कहा कि प्रभु, तू चलकर देख ले। तो प्रभु यीशु मसीह भी लाजर को देखकर व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। वहाँ के लोग कहने लगे कि प्रभु लाजर से कितना प्रेम रखते थे। कुछ लोगों ने ताना देते हुए भी कहा कि इसने कितने अंधों की आंखें खोली है, यदि यह चाहता तो लाजर न मरता। तब प्रभु उदास होकर लोगों से कहा कि कब्र पर से पत्थर हटाओ। तब लाजर की बहन मार्था ने कहा कि प्रभु, अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी क्योंकि यह चौथा दिन है। यीशु ने उससे कहा कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? तब उन्होंने पत्थर हटाया और यीशु ने अपनी आंखें उठाई और कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरी सुन ली और मैं जानता था कि तू सदैव मेरी सुनता है, परंतु चारों ओर खड़े लोगों के कारण मैंने कहा कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। और जब यह बातें प्रभु यीशु मसीह कह चुके तो उसने बड़ी जोर से पुकारे कि हे लाजर, निकल आ। तब प्रियो, जो लाजर मर गया था वह कफन से हाथ पैर बंधा हुआ निकला और उसका मुंह कपड़े से लिपटा हुआ था। यीशु ने लोगों से कहा कि उसके बंधन खोल दो और उसे जाने दो। तब यहूदियों में से जो मरियम के पास आकर यीशु का यह संभव कार्य देख चुके थे और कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए और कुछ लोगों ने फरीसियों से जाकर यह बताया कि प्रभु यीशु ने कितना असंभव कार्य किया है। तो वे लोग प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। प्रियो, यह घटना हमें बताती है कि प्रभु लाजर से इतना प्रेम करते थे कि उसे मरने के बाद भी उसे जिला दिए। प्रियो, यह बात से यह पता चलता है कि प्रभु जिससे प्रेम करते हैं उसके जीवन में
अगर कोई दुख कोई परेशानी आती है तो प्रभु भी दुखित होते हैं। हम यह न कहें कि प्रभु हमें जानबूझकर दुख देते हैं। मैं बता दूं प्रियो कि हमारे दुख में भी परमेश्वर दुखित होते हैं, क्योंकि वह हमसे प्रेम करते हैं। इसीलिए हम पर जब भी कोई मुसीबत या कोई दुख या कोई परेशानी आती है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें हर प्रकार से चंगाई देने वाले, शांति देने वाले हमारे पिता परमेश्वर हैं, प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, लाजर को जिलाना तो बहुत असंभव बात थी, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए हर असंभव बात को संभव बनाना उनके हाथों में है, प्रभु के हाथों में है। हमारे जीवन व मृत्यु पर अधिकार रखने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रियो, हम तो प्रभु के वचन से जीते हैं और प्रभु का वचन हमें एक नया जीवन देता है। तो प्रियो, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो में जो हम बताए हैं बहुत सटीक तरीकों से समझ में आया होगा कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वह कभी नाश नहीं होता। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की आमीन।